So students, today we start the unit 4th of Animal Behavior and Ecology book, and the topic is General Survey of various types of animal behavior. Okay, so the study of animal behavior is known as the ethology. और जो ethology होती है उसमें तीन तरह के एनिमल बिहेवियर होता है. एक तो होता है इंस्टिंक्शनल बिहेवियर, जो होता है कैसा, इनेट बिहेवियर. एक होता है लर्न बिहेवियर, जिसमें एनिमल्स कोई भी चीज को लर्न करके सीखता है. और एक होता है एबनॉर्मल बिहेवियर. ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी स्पीसीज है एनिमल की, उसके अंदर एक बिहेवियर प्रेजेंट होता है. हर एनिमल्स का, हर स्पीसीज का अपना एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है. ठीक है, इवन द मोस्ट सिंपल ऑफ लाइफ फॉर्म एग्जिबिट द बिहेवियर एक्टिविटी. अगर बहुत ही सिंपल लाइफ फॉर्म है तो उसके अंदर भी एक बिहेवियर एक्टिविटी शो होगी. ठीक है, तो हमारे एनिमल बिहेवियर्स के भी तीन टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है इंस्टिंक्शनल या इनेट बिहेवियर, जिसको कह सकती हूँ जन्मजात बिहेवियर. ठीक है, जो जन्मजात पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है. ठीक है, ऑफस्प्रिंग से फिर उनके ऑफस्प्रिंग में आता है, उसको बोलते हैं जन्मजात बिहेवियर. एक होता है लर्न बिहेवियर, जो एनिमल खुद अपने द्वारा, मतलब अपने जो पेरेंट्स वगैरह है उनसे लर्न करता है, उसको लर्न बिहेवियर बोलते हैं. और एक होता है एबनॉर्मल बिहेवियर. ठीक है, तो आपने तीन तरह के एनिमल्स बिहेवियर पढ़े. एक तो है इनेट बिहेवियर, जिसको मैं कह सकती हूँ जन्मजात बिहेवियर है. एक है लर्न बिहेवियर, जिसको एनिमल्स अपने पेरेंट्स को देख देख के सीखता है. और एक है एबनॉर्मल बिहेवियर. ओके, सो इंस्टिंक्शनल बिहेवियर या इनेट बिहेवियर या जन्मजात बिहेवियर. ठीक है, वन टाइप ऑफ इंस्टिंक्शनल बिहेवियर इज फिक्स्ड एक्शन पैटर्न. ठीक है, इंस्टिंक्शनल बिहेवियर में क्या होता है कि फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, जैसा पेरेंट्स कर रहे वैसा का वैसा ही ऑफस्प्रिंग करेगी. ठीक है, कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं. इनेट बिहेवियर डू नॉट हैव टू बी लर्न और प्रैक्टिस. इनेट बिहेवियर क्या है, मतलब जो जीन से पेरेंट्स में आ रहा है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहा है, ऑफस्प्रिंग से उनके ऑफस्प्रिंग में आ रहा है, तो इसको कोई सीखना नहीं पड़ता, इसको कुछ लर्न नहीं करना है, प्रैक्टिस ना करना है. एक जन्मजात बिहेवियर है जो डायरेक्ट पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहा है. तो बिहेवियर दैट आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स, जो जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं. जीन्स क्या होता है, तो जीन्स एक हेरिडिटी की यूनिट है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होती है, उसको जीन्स कहते हैं. ठीक है, तो ऐसा बिहेवियर इनेट बिहेवियर जो फिक्स एक्शन पैटर्न पे काम करता है, ना तो इसको सीखना है ना इसको प्रैक्टिस करना है. ठीक है, ऐसे बिहेवियर जो जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं विथ लिटल और नो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस. ठीक है, जिसके अंदर कोई भी इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं होता, जो डायरेक्टली जन्म जाते, जिसके ऊपर कोई इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं है. दीज आर बिहेवियर दैट अकर नेचुरली इन द ऑल मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हर एक स्पीसीज का एक मेंबर के अंदर अपना एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है. ठीक है, तो ये बिहेवियर वो है जो नेचुरली सारे मेंबर्स के स्पीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है whenever they are enclosed to a certain stimulus. स्टिमुलस का मतलब कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज होना एनवायरनमेंट के अंदर. ठीक है, उसको स्टिमुलस कहते हैं. तो स्टिमुलस से ये वो बिहेवियर है जो नेचुरली सारे मेंबर्स की स्पीसीज के अंदर नेचुरली होता है. ठीक है, क्योंकि जन्मजात आ रहा है तो नेचुरली है कि कोई भी स्पीसीज ये बिहेवियर तो दिखाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग विल ड्रूल द फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम इट इज एक्सपोज टू फूड. जब कोई डॉग है, एक डॉग के पास आप खाना ला के देते हो तो उसके क्या होता है, मुंह में से सलाइवा अपने आप ही सिक्रेट होने लग जाता है. तो ये क्या है, एक इनेट बिहेवियर है. इसको उस डॉग को किसी ने सिखाया नहीं, ये एक जन्मजात बिहेवियर है जो डायरेक्टली आया कि जब भी डॉग को कोई फूड के सामने आप एक्सपोज करें तो उसके मुंह में से क्या निकलेगा, सलाइवा निकलेगा. ठीक है, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ इनेट बिहेवियर. इनेट बिहेवियर हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंस है. ठीक है, क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इनेट बिहेवियर क्या है, रिजिड है और प्रेडिक्टेबल है. ठीक है, रिजिड है, कोई इसको प्रैक्टिस नहीं करना है, जैसा था वैसा का वैसा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आया, ऑफस्प्रिंग से उनके ऑफस्प्रिंग में आया. ठीक है, ऑल द मेंबर ऑफ द स्पीसीज परफॉर्म द बिहेवियर इन द सेम वे. जितनी भी मेंबर्स है स्पीसीज के, एक स्पीसीज के अंदर बहुत सारे अलग अलग मेंबर होते हैं, तो वो सारे अपने जो जितने भी मेंबर्स है वो अपना बिहेवियर एक ही तरह से परफॉर्म करेंगे. ठीक है, जैसे क्या हो गया कि स्पाइडर स्पिनिंग अ वेब, कोई भी स्पाइडर है वो अपना एक वेब बना रहा है, तो जितने भी स्पाइडर्स होंगे वो सारे अपना वेब एक ही तरह से बनाएंगे. ऐसा नहीं है कि कुछ स्पाइडर अपना वेब अलग तरीके से बना दे, कुछ अपना वेब अलग तरीके से बना दे. सभी स्पाइडर अपना जो वेब है, जो जाला जिसको कहते हैं, वो एक ही तरह से बनाएंगे. तो ये क्या है, एक इनेट बिहेवियर है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आया, ऑफस्प्रिंग से फिर उनकी ऑफस्प्रिंग में गया. ऐसे बर्ड बिल्डिंग ए नेस्ट, आपने देखा होगा कि बर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक नेस्ट बनाते हैं जिसके अंदर वो एग वगैरह देते हैं. तो ये बर्ड क्या है, अपना नेस्ट बना रही है, किसी से सीखा नहीं है इन्होंने. ये एक इनेट बिहेवियर है जो डायरेक्टली जीन्स के थ्रू पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में
आया है, तो ये भी क्या है, एक इनेट बिहेवियर ही। कैटरपिलर मेकिंग अ कुकुन, कैटरपिलर आपने देखी होगी जो अपना एक कुकुन बनाती है, फिर उससे आपको सिल्क मिलता है। तो कैटरपिलर ने अपना कुकुन बनाना किसी से नहीं सीखा, ये एक इनेट बिहेवियर है जो डायरेक्टली उनके जीन्स के थ्रू आया है। डॉल्फिन लीपिंग फ्रॉम द वाटर, आपने डॉल्फिन एनिमल देखा होगा जो पानी में डायरेक्टली ऐसे लिप करती है, कूदती है, तो ये भी एक तरह का इनेट बिहेवियर है, ठीक है। ये भी डॉल्फिन ने कहीं से नहीं सीखा, डायरेक्ट उनके जीन्स के थ्रू आया है। तो सिग्निफिकेंस इसका क्या है, innate behavior usually involve the basic life functions such as finding food और caring for the offspring। तो innate behavior से क्या होता है कि कोई भी एनिमल है या कोई भी जानवर है वो अपने लाइफ के बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है। बेसिक फंक्शन क्या हो सकते हैं, जैसे अपना खाना ढूंढना, अपने ऑफस्प्रिंग की केयर करना, ठीक है। अब बर्ड जो है वो अपना नेस्ट बना रही है, तो किसके लिए बना रही है, अपने बच्चों के लिए बना रही है, उसके अंदर ही वो अपने घोंसले रखेगी। अगर उसे जन्मजात ही नेस्ट बनाना नहीं आता तो उसकी क्या होती है, आगे की ऑफस्प्रिंग नहीं हो पाएगी। तो ये सारे क्या है, इनेट बिहेवियर। तो इनेट बिहेवियर इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी लाइफ के जो बेसिक फंक्शंस है, जैसे कि हमें फूड ढूंढना है, ठीक है, हमारे ऑफस्प्रिंग की केयर करना है, तो ये सब किससे होंगे, इनेट बिहेवियर के थ्रू ही पॉसिबल है, ठीक है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि एक स्पाइडर अपना नेस्ट बना रहा है, ये किसी से सीखा नहीं है इसने, ये डायरेक्टली इसके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आया, इसके जीन्स के थ्रू, ठीक है। जैसे कि डॉल्फिन है वो वाटर में लीप कर रही है, ठीक है, ये भी एक तरह का जन्मजात बिहेवियर है जो डायरेक्टली जीन्स के थ्रू आया। कैटरपिलर है अपना कुकुन बना रही है, ठीक है, ये भी एक जन्मजात बिहेवियर है, किसी से एनिमल्स ने सीखा नहीं है, डायरेक्ट पेरेंट्स के अंदर था, पेरेंट्स से जीन्स के थ्रू बच्चों के अंदर आए। जीन्स क्या होती है, एक हेरिडिटी की यूनिट है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होती है, ठीक है। तो इनेट बिहेवियर बहुत ही जरूरी है। कोई स्पाइडर आप सोच सकते हो कि बिना जाला बनाए जिंदा रह सकता है, नहीं रह सकता, पॉसिबल नहीं है। कोई आप देख सकते हो कि कैटरपिलर बिना कुकुन बनाए रह सकती है, नहीं रह सकती, ठीक है। बर्ड, आप ऐसा एक बर्ड सोच सकते हो कि जो नेस्ट ही न बनाए, जो घोंसला ही न बनाए, तो फिर उसकी आगे की ऑफस्प्रिंग कैसे पॉसिबल होगी, ठीक है। तो इनेट बिहेवियर बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, सर्वाइवल के लिए, बेसिक फंक्शन के लिए, फूड के लिए, अपने ऑफस्प्रिंग की केयरिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एक इनेट बिहेवियर के एग्जाम्पल से, ठीक है। डॉल्फिन का वाटर से लीप करना, कैटरपिलर का एक कुकून बनाना, ठीक है, बर्ड का एक नेस्ट बनाना, स्पाइडर का वेब बनाना, ये सारे किसके अंदर आते हैं, इनेट बिहेवियर के अंदर। इनेट बिहेवियर कौन से होते हैं, जो जन्मजात है, ठीक है, जो जीन्स के थ्रू पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आए, ठीक है। तो ये हमारा होता है इनेट बिहेवियर, ठीक है। देन if an animal were to perform such important behavior incorrectly, it would be less likely to survive or reproduce। अगर एनिमल्स अपना ये इंपॉर्टेंट बिहेवियर है, मतलब इनेट बिहेवियर अगर कोई एनिमल सही से नहीं कर पाता है, जरूरी नहीं है कि इनेट बिहेवियर डायरेक्टली पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आए तो कोई भी स्पीसीज है या कोई भी ऑर्गेनिज्म इसको पूरा परफेक्टली करे। कोई भी बर्ड अपना नेस्ट एकदम परफेक्टली बनाए जैसे उसके पेरेंट्स ही बनाते हो, वैसा जरूरी नहीं है। तो कोई भी एनिमल अगर अपना इनेट बिहेवियर या जो जन्मजात बिहेवियर अगर उसमें गलतियां करता है या इनकरेक्टली करता है, तो उसके चांसेस क्या होंगे, सर्वाइवल के कम होंगे और रिप्रोडक्शन के भी कम होते हैं। अब आप एक चीज सपोज करो कि कोई भी बर्ड है, अब वो अपना घोंसला अगर सही से नहीं बना रहा है, अगर वो अपना घोंसला सही से नहीं बना रहा है तो उसमें वो क्या करेगा, अंडे भी सही से नहीं दे पाएगा, और अंडे सही से नहीं दे पाएगा तो वो अपने ऑफस्प्रिंग की भी, जो अपने उसके होने वाले जो बच्चे हैं उसकी भी केयर सही से नहीं कर पाएगा। तो केयर सही से नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो सर्वाइवल जो पॉपुलेशन रेट है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी उस स्पीसीज की पॉपुलेशन। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी स्पीसीज के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट चाहे एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स है, छोटी से छोटी स्पीसीज है, बड़ी से बड़ी स्पीसीज है, ठीक है, लोअर स्पीसीज है या कोई भी हायर स्पीसीज है, वो जो है अपने इनेट बिहेवियर या जो जन्मजात बिहेवियर है वो एकदम करेक्टली करे ताकि वो आराम से सर्वाइव करने के उसके चांस बढ़ जाए, मतलब उसके जिंदा रहने के चांस बढ़ जाए और उसका रिप्रोडक्शन करने का भी चांस बढ़ जाए। इनेट बिहेवियर आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। यही बात कही गई है कि इनेट बिहेवियर क्या है, नेसेसरी है सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए भी। ओके
इंटेलिजेंस एंड इनेट बिहेवियर। इनेट बिहेवियर अकर इन ऑल एनिमल्स। इनेट बिहेवियर सभी एनिमल्स के अंदर अकर होता है, पहली चीज तो आपको ये पता रखनी है। हाउएवर दे आर लेस कॉमन इन स्पीसीज विद द हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, पर जिसके अंदर इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स के अंदर आपने देखा है कि कोई इनेट बिहेवियर, बहुत कम ही ऐसे जन्मजात बिहेवियर है ह्यूमन बींग्स में वो डायरेक्टली मतलब कि ह्यूमन बींग्स उसको कर ले, बाकी बहुत सारे ऐसे ह्यूमन बींग्स के अंदर बिहेवियर है जो लर्न बिहेवियर है, जिसे इंसान को खुद सीखना पड़ता है। बट जो लोअर स्पीसीज है जिनके पास इतना माइंड नहीं है, तो उनके अंदर क्या होता है, जन्मजात इनेट बिहेवियर होता है, ताकि वो उसको जैसे ही वो जन्म ले उसको सीख जाए, ठीक है। तो इनेट बिहेवियर है वैसे तो सारे एनिमल्स के अंदर होकर होता है, बट जो हायर स्पीसीज है जिनके अंदर हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए या कोई दूसरी स्पीसीज हो गई, तो उसके अंदर कम देखने को मिलता है, ठीक है। ह्यूमंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज, ये बात तो आप सभी मानते हो कि ह्यूमंस क्या है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीसीज है, एंड दे हैव वेरी फ्यू इनेट बिहेवियर। तो उनके अंदर क्या होता है, इनेट बिहेवियर भी कम होता है उनका। ह्यूमन बींग्स का जितना भी बिहेवियर होता है वो सारा लर्न या प्रैक्टिस करने के अंदर होता है। ह्यूमन बींग्स अपने जितना भी सारा बिहेवियर है वो लर्न करके सीखते हैं, ठीक है। ऑल एनिमल्स हैव इनेट बिहेवियर, इवन ह्यूमन बींग्स में भी कुछ ना कुछ इनेट बिहेवियर जरूर होगा, ठीक है। द ट्रूली इनेट बिहेवियर इन ह्यूमंस आर कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स बिहेवियर, दे अकर मेनली इन बेबीज, ठीक है। पर जो ट्रूली जो ह्यूमंस के अंदर जो इनेट बिहेवियर होता है या जो जन्मजात बिहेवियर जो ह्यूमंस के अंदर होता है, उसको हम इनेट बिहेवियर ने कहा कि क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स बिहेवियर कहते हैं। और किसके अंदर होता है, बेबीज के अंदर होता है। जैसे कि आप बेबीज, कोई भी बेबी बॉर्न हुआ, कोई भी बच्चा जन्म लिया, उसके डायरेक्ट अगर मुंह के अंदर निप्पल डाल दिया जाए तो वो क्या करने लगता है, मिल्क सक करने लग जाता है, चूसने लग जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इनेट बिहेवियर है, ये एक जन्मजात बिहेवियर है। किसी भी छोटा सा बच्चा ने उस चीज को कहीं देखा या कहीं सीखा क्या, कहीं नहीं सीखा है, ठीक है। डायरेक्टली बेबी बॉर्न होता है, जैसे ही बच्चा बॉर्न हुआ मदर को दे दिया जाता है और उसका जो निप्पल होता है वो बेबी के मुंह में डाल दिया जाता है। तो ये सब क्या है, एक इनेट बिहेवियर है। ह्यूमन बींग्स ने इसको कहीं से भी सीखा नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्टली जन्मजात बिहेवियर है जो जीन से, पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आया है, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी आप इनेट बिहेवियर देखते हो, तो उसका एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। जैसे कि जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, जो न्यू बॉर्न्स बेबीज होते हैं, उनके अंदर इंस्टिंक्टली सक ऑन अ निप्पल दैट इज प्लेस्ड इन देयर माउथ, ठीक है। इट इंक्रीजेज द चांस ऑफ बेबी फीडिंग एंड सर्वाइविंग, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अगर कोई बच्चा दूध ना पिए तो उसके जिंदा रहने के चांस है क्या, नहीं है, कम है, ठीक है, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। पर अगर कोई बेबी अच्छे से फीड कर रहा है, मदर का दूध पी रहा है, तो उसके क्या फीडिंग के चांसेस भी ज्यादा है और उसके सर्वाइवल के चांसेस भी ज्यादा है। तो ह्यूमन बींग्स के लिए भी इनेट बिहेवियर बहुत जरूरी है और इनेट बिहेवियर को करेक्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इनेट बिहेवियर सारे एनिमल्स के, हमने अभी तक इनेट बिहेवियर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस एंड इनेट बिहेवियर। फिर हम लोग देखते हैं लर्न बिहेवियर इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, लर्न बिहेवियर भी होता है। एक तो होता है जन्मजात बिहेवियर, वो जो डायरेक्टली पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आ रहे थे, ठीक है। और एक हम देखने जा रहे हैं लर्न बिहेवियर। लर्न मतलब किसी भी चीज को सीखना, लर्न करना, ठीक है। लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग मतलब क्या है कि अपने बिहेवियर के अंदर चेंज करना, इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको देख के और फिर सीखना, उसको कहते हैं लर्निंग बिहेवियर, ठीक है। लर्निंग बिहेवियर एनिमल्स के अंदर भी होता है, पर सबसे ज्यादा जितना ज्यादा हायर ऑर्गेनिज्म होगा या जितना ज्यादा मैं कह दूं इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे कि आप ह्यूमन बींग्स देख लो, तो वो क्या है, स्पीसीज के अंदर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म हुए। तो जितना इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर लर्निंग बिहेवियर भी उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप कोई भी चीज सीखते। अगर मैं लर्निंग बिहेवियर या इनेट बिहेवियर, एक तो होता है जो आप सीखते हो बिहेवियर और एक इनेट बिहेवियर जो जन्मजात बिहेवियर है। कंपेयर विद द इनेट बिहेवियर, लर्न बिहेवियर आर लेस रिजिड, इतने कठोर नहीं होते। जैसे इनेट बिहेवियर में था कि स्पाइडर अपना वेब, एक स्पाइडर अपना वेब जो है, जाला जो है, इस तरह से बनाता है, तो उसकी जो ऑफस्प्रिंग होगी, उसका जो चाइल्ड होगा या बेबी होगा, वो भी वैसा का वैसा ही जाला बनाएगा, उसमें मतलब कोई भी चेंज नहीं लाएगा, ठीक है। रिजिड होते,
कठोर होते हैं, जिसको कह सकते हैं। तो इनेट बिहेवियर्स तो कठोर होते हैं। अगर मैं इनेट बिहेवियर और लर्न बिहेवियर को कंपेयर करूं तो जो लर्न बिहेवियर होते हैं वो लेस रिजिड होते हैं, इतने कठोर नहीं होते। लर्न बिहेवियर चेंज हो सकते हैं, मेरा कुछ अलग तरीका हो सकता है कुछ चीज करने का, वो का वही एक्टिविटी परफॉर्म करने का आपका कुछ अलग तरीका हो सकता है। जैसे जैसे हर ऑर्गेनिज्म का लर्न बिहेवियर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस मिल सकते हैं, पर जो इनेट बिहेवियर है वो एकदम ही रिजिड है, वो कठोर है, वो जैसे करेंगे पेरेंट्स वैसे के वैसे ही ऑफस्प्रिंग भी करेगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि लर्न बिहेवियर क्या होते हैं, लेस रिजिड होते हैं। ठीक है, मैनी लर्न बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड टू सूट द चेंजिंग कंडीशन। अलग अलग कंडीशन के अंदर हम लोग अलग अलग बिहेवियर कर सकते हैं लर्निंग। जैसे कि कोई ड्राइवर है, ठीक है, अब कोई ड्राइवर ने कार चलानी सीख ली रोड के ऊपर, ठीक है, अब रोड है तो वो रोज कार चला रहा है। अब वो रोड मान लो किसी दिन वेट हो गया, गीला हो गया, किसी दिन आइसी हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि वो नॉर्मली हर दिन जैसे कार चलाएगा वैसे का वैसे ही कार चलाएगा, वैसे तो नहीं चलाएगा क्योंकि वो कार चला रहा है। ठीक है, तो वेट अगर गीला रोड है तो वो उस पर अलग तरीके से कार चलेगा, आईसी रोड है तो वो उसके ऊपर अलग तरीके से कार चलाएगा, ऐसे। ठीक है, तो यही कहना चाहता है कि ड्राइवर्स मे हैव टू चेंज हाउ दे ड्राइव अ लर्न बिहेवियर। ड्राइवर को चेंज करना पड़ सकता है अगर अपना ड्राइव करने का तरीका, अगर रोड वेट है, गीले हैं, आईसी है, अदरवाइज दे मे हैव रिस्क द लॉसिंग कंट्रोल ऑफ देयर व्हीकल। अदरवाइज अगर वो अपना बिहेवियर चेंज ना करे कि नहीं मैं तो जैसे गाड़ी चलाता तो रोज वैसे ही गाड़ी चलाऊंगा, तो फिर क्या हो सकता है कि उनका अपनी खुद की जो व्हीकल है या खुद की कार है उससे कंट्रोल क्या हो सकता है, लॉस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, लर्न बिहेवियर चेंज करना पड़ता है। ठीक है, बार बार इन्वायरमेंट के हिसाब से, आसपास की सराउंडिंग के हिसाब से लर्न बिहेवियर को देखना पड़ता है कि उसको कैसे करना है। ठीक है, लर्न बिहेवियर इज एक्वायर्ड बिहेवियर ऑफ एनिमल। एक एक्वायर्ड बिहेवियर है जो इंसान कोई भी क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है अपनी पूरी लाइफ टाइम में। लर्न बिहेवियर क्या होता है, इंसान हर समय सीखता ही रहता है, तो लर्न बिहेवियर एक एक्वायर्ड बिहेवियर है एनिमल का, विच इट अटेन्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। जो वो पूरी अपनी लाइफ टाइम में अटेन करता है वो होता है और वो एक्वायर करता है। ठीक है, तो लर्न बिहेवियर आपको पता चल गया कि चेंजिंग बिहेवियर है जिसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है। इनेट बिहेवियर तो क्या था, रिजिड था, फिक्स था, लेकिन लर्न बिहेवियर क्या हो सकता है, बार बार चेंज हो सकता है एक्सपीरियंस के बेसिस पर। ठीक है, आपने कई बार कुछ चीज अलग एक्सपीरियंस की, कुछ चीज अलग एक्सपीरियंस की, तो उसके हिसाब से आप जो है अपना लर्निंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, और इनेट बिहेवियर से कंपेयर करें तो लर्न बिहेवियर क्या है, लेस रिजिड है, कम कठोर है। ठीक है, लचीलता है लर्न बिहेवियर के अंदर। जो लर्न बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड टू सूट द चेंजिंग कंडीशन। चेंजिंग कंडीशन के हिसाब से हम लोग लर्न बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। कि जैसे कि ड्राइवर का मैंने एग्जांपल दे दिया, ठीक है, कि जब रोड वेट हो, आईसी हो, तो उसको अपने गाड़ी चलाने का तरीका क्या है, बदलना है। अगर रोड इसकी जगह ड्राई हो तो उसको अपना गाड़ी चलाने का तरीका बदलना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, लर्न बिहेवियर एक एक्वायर्ड बिहेवियर है एनिमल का, जो वो अपने लाइफ टाइम में क्या करता है, एक्वायर करता है। ठीक है, तो हमने लर्न बिहेवियर देखा, हमने इनेट बिहेवियर भी देखा। ठीक है, बिकॉज द लर्न बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड व्हेन द एनवायरनमेंट चेंजेस, दे आर जनरली मोर एडेप्टिव देन द इनेट बिहेवियर। ठीक है, तो जो लर्न बिहेवियर होते हैं उसको आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, उसको थोड़ा और अच्छा बना सकते हो। अगर आपको लगा कि ये चीज़ सही नहीं है तो आप उसको क्या करते हो, थोड़ी और मॉडिफाई करते हो, थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो लर्न बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर या सराउंडिंग के अंदर चेंज हो उस हिसाब से, और ज़्यादा एडेप्टिव है इनेट बिहेवियर के अंदर। इनेट बिहेवियर से ज़्यादा क्या है, एडेप्टिव है, और ज़्यादा एक कह सकते हैं व्यवस्थित बिहेवियर। ठीक है, क्योंकि वो बार बार इन्वायरमेंट कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, स्पीसीज दैट आर मोर इंटेलिजेंट टिपिकली हैव अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिहेवियर दैट आर लर्न रैदर देन द इनेट। अब मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बता दी, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है वो बहुत ही इंटेलिजेंट स्पीसीज में आती है, तो जो स्पीसीज जो इंटेलिजेंट होती है उनके अंदर क्या होता है, लर्न बिहेवियर ज़्यादा होता है और इनेट बिहेवियर कम होता है। ठीक है, क्योंकि उनमें लर्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, एनिमल्स में लर्न बिहेवियर इन अ वैरायटी ऑफ वेज। अलग अलग एनिमल्स लर्न कर सकते हैं अपना बिहेवियर बहुत सारे अलग अलग तरीके से भी। अकॉर्डिंग टू थॉर्पे एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक लर्न बिहेवियर की डेफिनेशन बताई है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, लर्न बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज दैट प्रोसेस which manifests itself by adaptive changes in the individual behavior as a result of
एक्सपीरियंस। ठीक है, तो लर्न बिहेवियर में क्या कह सकती हूँ कि एक प्रोसेस है, एक वैसी प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब एक क्रिया है विच मैनिफेस्ट इटसेल्फ बाय एडेप्टिव चेंजेस इन द इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर के अंदर जो एडेप्टिव चेंजेस लाती है, एडेप्शन मतलब कि क्या चीज उसके लिए ज्यादा सही है, क्या चीज उसके लिए ज्यादा उचित है, क्या उसको इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको कैसे एडेप्ट होना है। ठीक है, इंडिविजुअल के बिहेवियर के एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बेसिस पर एक इंडिविजुअल को अपने अंदर क्या क्या एडेप्शन लाने, क्या क्या चेंजेस लाने, उसको क्या बोलते हैं, लर्न बिहेवियर। ठीक है, सिंपल लर्न बिहेवियर। अब लर्न बिहेवियर में भी अलग अलग टाइप्स के लर्न बिहेवियर होते हैं, वो हम आप देखेंगे। सिंपल लर्न बिहेवियर के अंदर आता है हैबिचुएशन और इम्प्रिंटिंग। हैबिचुएशन भी एक तरह का लर्न बिहेवियर ही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे। हैबिचुएशन इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ लर्निंग। हैबिचुएशन एक सिंपल फॉर्म है लर्निंग की, इन विच एन एनिमल स्टॉप रेस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलस और क्यू आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिपीटेड एक्सपोजर। ठीक है, तो हम ये चीज एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, ये एक प्रेई डॉग्स है, प्रेई डॉग्स है, वो क्या करते हैं कि जैसे कोई भी, ये यहाँ पे एनिमल्स जंगलों में रह रहे, अब कोई भी यहाँ से ह्यूमन बीइंग पास हो रहा है, मतलब ह्यूमन बीइंग यहाँ से जा रहा है, ठीक है, तो उसके फुट स्टेप्स की आवाज सुन रहा है प्रेई डॉग्स, तो फुट स्टेप्स की आवाज सुनते ही प्रेई डॉग्स बहुत डर जाते, कांप उठते। ठीक है, तो ये क्या करते, एक अलार्म कॉल देते, एक अलार्म कॉल देते दूसरे एनिमल्स को जो इनकी स्पीसीज के होते कि आप लोग छुप जाइए। ठीक है, तो ये क्या करते कि अंदर कहीं भी ये जैसे होल्स वगैरह इनके बनाए हुए होते हैं, इसके अंदर जाके छुप जाते। ठीक है, जब कोई भी ह्यूमन बीइंग वगैरह पास हो रहा हो तो इन्हें फुट स्टॉप की आवाज आती है, तो ये क्या करते एक अलार्म कॉल देते। ठीक है, अलार्म कॉल देते जिससे कि इसकी दूसरी स्पीसीज सुन लेती है और ये क्या होते हैं, होल वगैरह होते हैं उनके अंदर छुप जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग यहाँ से रोज जाता है, रोज जाते और इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ठीक है, इनको मार भी नहीं रहे, इनको परेशान भी नहीं कर रहे, इनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दे रहे। ठीक है, तो एक टाइम बाद क्या हुआ कि इन प्रेई डॉग्स ने उनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। ध्यान देना बंद कर दिया मतलब कि क्या, अलार्म क्लॉक देना बंद कर दिया। ठीक है, अब ये क्या है, ये अपना काम, जब कोई भी ह्यूमन बीइंग यहाँ से पास होता है तो ये अपना काम आसानी से कर सकते हैं, इनको छिपने की जरूरत नहीं, इनको अलार्म कॉल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये होता है हैबिचुएशन। ठीक है, तो सिंपल लर्न बिहेवियर के अंदर क्या होता है, हैबिचुएशन। हैबिचुएशन का मतलब एनिमल स्टॉप रेस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलस। एनिमल कोई भी, जैसे मैंने आपको प्रेई डॉग्स का एग्जांपल दिया, वो क्या करता है, किसी भी, जैसे मैंने आपको क्या कहा, पहले पहले ह्यूमन बीइंग वहां से पास होता था, उसके फुट स्टेप्स की आवाज आती थी, उसके पैर के चलने की आवाज आती थी, तो वो क्या करता था, एक अलार्म कॉल देता था जिससे कि उसकी सारी जो स्पीसीज है, उसके सारे फैमिली मेंबर्स जिसको कह सकते हैं, वो सब क्या कर, होल के अंदर छुप जाए। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग्स ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वो अपना चुपचाप जा रहे, अपना काम कर रहे। ठीक है, इनको बहुत टाइम तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो उन्होंने क्या हुआ कि उस अलार्म कॉल को देना बंद कर दिया। तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है कि इन विच एन एनिमल स्टॉप रेस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलस, स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करना उन्होंने बंद कर दिया। और क्यों, आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिपीटेड एक्सपोजर, मतलब कि बार बार हुआ, बार बार ह्यूमन स्टेप्स, ह्यूमन बीइंग वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने क्या हुआ, उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया या अलार्म कॉल देनी बंद कर दी। ठीक है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ नॉन एसोसिएटेड लर्निंग। ये हम देखेंगे कि ये नॉन एसोसिएटिव लर्निंग कैसे है। ठीक है, मीनिंग दैट द स्टिमुलस इज नॉट लिंक विथ एनी पनिशमेंट और रिवॉर्ड। ठीक है, मतलब कि जैसे प्रेई डॉग से, ठीक है, कोई भी, मतलब कोई भी जैसे ह्यूमन बीइंग पास हो रहा है, तो उसने ना तो उसको, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स ना तो उसको कोई पनिशमेंट दे रहे, ना तो कोई ह्यूमन बीइंग उसको मार रहा है और ना कोई उसको फूड दे रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब ह्यूमन बीइंग अपना काम कर रहा है। ठीक है, और प्रेई डॉग्स जो है वो उसको पहले अलार्म कॉल देते थे, फिर जैसे जैसे प्रेई डॉग्स को पता चला कि वो उनको मार भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, ना कोई फूड दे रहे, ना कुछ करे, अगर उनको ह्यूमन बीइंग्स फूड देते तो वो क्या करते, जैसे ही ह्यूमन बीइंग्स के उनको फुट स्टेप्स की आवाज आती, वो क्या करते, एक अलार्म कॉल देते, तो जितने भी प्रेई डॉग्स है वो सारे एक जगह पे आ जाते और उनको पता चलता कि इस टाइम पे हमको फूड मिल रहा है। पर जैसे ही ह्यूमन बीइंग्स ने ना तो उनको कोई फूड दिया, ना उनको कुछ हंटिंग वगैरह की, तो उन्होंने कोई भी अलार्म कॉल नहीं दी और अलार्म कॉल उन्होंने धीरे धीरे देना बंद कर दिया। ठीक है, That stimulus is not linked with any punishment
द प्रे डॉग ग्रेजुअली बिकम हैबिचुएटेड टू द साउंड ऑफ ह्यूमन फुटस्टेप। तो जो प्रे डॉग्स थे वो हैबिचुएटेड हो गए, मतलब उनको हैबिट पड़ गई इस चीज़ की कि हाँ ये आवाज़ नॉर्मल है और ये आवाज़ आती है और इस आवाज़ से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एज दे रिपीटेड एक्सपीरियंस द साउंड विदाउट एनीथिंग बैड हैपनिंग, कुछ भी बैड नहीं हुआ, ये रिपीटेड एक्सपोजर रोज रोज साउंड आती है तो वो भी इसके आदी हो गए। और धीरे धीरे क्या हुआ, एक टाइम आया जब उन्होंने अलार्म कॉल देनी बंद कर दी। इवेंचुअली दे स्टॉप गिविंग द अलार्म कॉल इन रेस्पॉन्स टू द फुट स्टेप्स। फुट स्टेप का रेस्पॉन्स होता था, पैरों के चलने की आवाज आती थी तो वो कोई भी अलार्म कॉल नहीं देते थे। ठीक है, तो ये होता है हैबिचुएशन। ठीक है, ये प्रे डॉग से। ठीक है, अब होता है इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग भी एक सिंपल फॉर्म ऑफ लर्निंग है। इम्प्रिंटिंग इज द सिंपल एंड हाईली स्पेसिफिक टाइप ऑफ लर्निंग। एक बहुत ही सिंपल और एक हाईली स्पेसिफिक टाइप ऑफ लर्निंग है, वो हम लोग देखेंगे कैसे है। दैट अकर एट अ पर्टिकुलर एज, एक पर्टिकुलर एज पे अकर होती है और लाइफ स्टेज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन एनिमल्स सच एज डक्स एंड गीज। इम्प्रिंटिंग किसके अंदर होती है, डक्स के अंदर होती है और गीज के अंदर होती है। ठीक है, व्हेन डक्स हैच द इम्प्रिंटिंग ऑन द फर्स्ट एडल्ट एनिमल दे सी टिपिकली देयर मदर। ये हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इम्प्रिंटिंग जो है एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, ये डक्स है। ठीक है, अब डक्स है तो जैसे इस ये डक है, ये मदर है। ठीक है, ये इनके पीछे इनकी ऑफस्प्रिंग है या कह सकते हैं चाइल्ड है। ठीक है, ये क्या रहती है, इसके पीछे पीछे ही चल रहे, इसको फॉलो कर रहे। मतलब कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगी कि ये डक्स है, ये मदर है, इसने अपने एग्स दिए। ठीक है, अब ये एग्स जब हैच आउट होते हैं और इनके अंदर से कोई भी एनिमल निकलता है, मतलब अपनी ऑफस्प्रिंग निकलती है, तो जैसे ये ऑफस्प्रिंग जिनको भी सबसे पहले देखती है, सबसे पहले किसको देखेगी, ऑफकोर्स अपनी मदर को ही देखेगी। ठीक है, तो ये अपनी मदर को देखते हैं, जैसे ही अपनी मदर को देखते हैं ये सब क्या करते हैं, उनके पीछे पीछे ही चलने लग जाते हैं, मतलब उनको ही फॉलो करने लग जाते हैं। अब आपने इसमें देखा होगा कि ये डक है, इनके पीछे पीछे ये क्या हो रहा है, इनकी जो भी ऑफस्प्रिंग है वो इनको फॉलो करिए। इनको क्यों फॉलो करिए, क्योंकि ये इनसे क्या सीखती है कि फूड कैसे लेना है। ठीक है, अपने ऑफस्प्रिंग की केयर कैसे करनी है, अपने लिए फूड कैसे लेना है, नेस्ट कैसे बनाना है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इनसे सीखती है। इसको बोलते हैं इम्प्रिंटिंग। ठीक है, तो इम्प्रिंटिंग क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया। व्हेन डकलिंग हैच दे इम्प्रिंटिंग ऑन द फर्स्ट एडल्ट एनिमल दे सी टिपिकली देयर मदर। जब भी डकलिंग हैच आउट होते, मतलब एग के अंदर से बाहर निकलते, उसको बोलते हैं हैच होना। दे इम्प्रिंटिंग ऑन द फर्स्ट एडल्ट, मतलब वो इम्प्रिंट करते, मतलब कि जैसा वो करती है वैसा का वैसा करते, उनके पीछे पीछे चलते। इम्प्रिंटिंग किसको करते हैं, जो फर्स्ट एडल्ट एनिमल है जिसको वो देखते हैं। और फर्स्ट एडल्ट एनिमल किसको देखते हैं, उनकी मदर को ही देखते हैं, क्योंकि मदर ही उन एग्स के पास में बैठी होती है, उनका ध्यान रख रही होती है। ठीक है, वंस अ डकलिंग हैज इम्प्रिंटिंग ऑन इट्स मदर, द साइट ऑफ द मदर एक्ट एज अ क्यू टू द ट्रिगरिंग सूट ऑफ द सर्वाइवल प्रोमोटिंग बिहेवियर। एक बार जब डकलिंग क्या होती है, अपनी इम्प्रिंट कर देती है। एक बार जब जितने भी डकलिंग्स हैं वो अपनी मदर को इम्प्रिंट करने लग जाते हैं। इम्प्रिंटिंग मतलब जैसा मदर कर रही है उनके पीछे पीछे चल के उनको फॉलो करना, उनको देखना और उनसे सीखना। तो वो क्या करते हैं, सर्वाइवल प्रोमोटिंग बिहेवियर्स उनके अंदर एडेप्ट होने लग जाते हैं, वो वैसा वैसा सीखने लगते हैं। जैसे फूड कैसे ढूंढना है, अपने आप को हंट कैसे करना है, किसी को मारना कैसे, ये सारी चीज़। ठीक है, तो ये डकलिंग के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि है ये, इसको इम्प्रिंटिंग बोलते हैं। ये अपने मदर को एज इट इज़ फॉलो करते, फूड वगैरह कैसे लेते, ये सब चीज़ें सीख लेते। ठीक है, अब मान लो कि जरूरी, मैंने क्या बोला, वो फर्स्ट एडल्ट एनिमल जिसको देखते उसको ही क्या करने लग जाते, फॉलो करने लग जाते। ठीक है, अब फर्स्ट एडल्ट एनिमल है, वैसे तो जरूरी होगा कि वो अपनी मदर को ही देखे, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि वो किसी भी ह्यूमन बींग को ही देख ले, या किसी और एनिमल को ही देख ले, या किसी डॉग को ही देख ले, या किसी कैट को ही देख ले। तो जो जिसको भी फर्स्ट एडल्ट एनिमल को देखते हैं उसको ही फॉलो करने लग जाते हो। तो हो सकता है कि किसी भी फर्स्ट एडल्ट एनिमल में वो किसी ह्यूमन बींग को ही देख ले, तो वो क्या करने लग जाते हैं, सब एज इट इज ह्यूमन बींग को ही क्या करने लग जाते हैं, फॉलो करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इम्प्रिंटिंग। डक्स और गीस के अंदर पाई जाती है। इम्प्रिंटिंग का मतलब जिस फर्स्ट एडल्ट एनिमल को देखते हैं उनको क्या करने लग जाते हैं, फॉलो करने लग जाते हैं। और इनसे जो सर्वाइवल प्रोमोटिंग बिहेवियर है, मतलब जो उनको सर्वाइवल के लिए प्रोमोट करता है। ठीक है, सर्वाइवल मतलब जिंदा रखने के लिए जो बिहेवियर जरूरी है वो बिहेवियर वो अपनी मदर से सीखते हैं। और जिंदा रखने के लिए क्या जरूरी है, फूड वगैरह ढूंढना, ठीक है, ऑफस्प्रिंग की केयरिंग करना, ये सारी चीजें वो अपनी मदर से सीखने लग जाते हैं। ठीक है, ये होता है इम्प्रिंटिंग। अब हम लोग एक देखते हैं कि कंडीशन बिहेवियर क्या होता है। कंडीशन बिहेवियर जो है
दो तरह से होता है, एक तो क्लासिकल कंडीशनिंग और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो आज हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे। और ये तो आपने भी सुना होगा, सबसे जो फेमस है पेवलोव का एक्सपेरिमेंट है। पेवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, ये बताने के लिए कि कैसे डॉग्स कंडीशनिंग बिहेवियर करते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले आप लोग को ये 4 डायग्राम्स दिख रहे हैं, ठीक है। एक है बिफोर कंडीशनिंग, ठीक है, 2 डायग्राम्स तो बिफोर कंडीशनिंग है और 2 डायग्राम है ड्यूरिंग कंडीशनिंग और एक है आफ्टर कंडीशनिंग। तो बिफोर कंडीशनिंग क्या हुआ कि जैसे ही हमने एक डॉग था, ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस से, मतलब कि कुछ भी कंडीशन नहीं था, अचानक से हमने कोई भी डॉग के सामने एक फूड लाया और तो उसका रेस्पॉन्स क्या हुआ, डॉग के सामने आप कोई भी फूड रख दो उसका मनपसंद, तो उसके मुंह में से क्या होगा, सलाइवा सिक्रीट होगा, ठीक है। ये एक अनकंडीशन रेस्पॉन्स था, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं था, ठीक है। डॉग था, उसके सामने कोई भी फूड हमने लाया तो उसके मुंह में से क्या हुआ, सलाइवा सिक्रीट होना स्टार्ट कर दिया बिफोर कंडीशनिंग। फिर हमने क्या किया, एक बैल बजाई, ठीक है, बैल बजाई डॉग के सामने, तो उसके मुंह में से कोई भी सलाइवा नहीं आया, ठीक है। एक तो था कि हमने डॉग के आगे डायरेक्ट अनकंडीशनिंग था, कुछ भी फिक्स नहीं था, डॉग के आगे फूड रखा तो उसके मुंह में से क्या हुआ, सलाइवा निकलना स्टार्ट हो गया। फिर हमने क्या किया कि एक बैल बजाई, ठीक है, तो बैल बजाई तो डॉग का रेस्पॉन्स क्या हुआ कि उसके मुंह में से कुछ भी सलाइवा वगैरह नहीं आया। फिर थर्ड स्टेप हमने क्या किया कि बैल बजाई, ठीक है, और बैल बजाई और जैसे ही डॉग आया तो हमने उसको फूड दे दिया, तो फूड दिया तो क्या हुआ, उसके मुंह में से सलाइवा आया, ठीक है, ये उसका रेस्पॉन्स हुआ। ये भी एक अनकंडीशन रेस्पॉन्स था, इसमें डॉग को कुछ भी फिक्स नहीं पता था। जैसे ही हमने बैल बजाई, ठीक है, बैल बजाई तो हमने डॉग के आगे जैसे ही डॉग आया तो हमने उसको क्या किया, फूड दे दिया, तो डॉग के मुंह में से सलाइवा सिक्रीट होना स्टार्ट हो गया। ये भी एक अनकंडीशन स्टिमुलस था जो डॉग को पता नहीं था। फिर हमने क्या किया कि बहुत सारे ट्रेल्स किए, मतलब ऐसा ही किया, बैल बजाते थे, डॉग आता था, डॉग को फूड देते थे, बैल बजाते थे, जैसे ही डॉग आता था उसको फूड देते थे। ऐसा हमने कितनी बार रिपीट करना स्टार्ट किया। फिर एक टाइम बाद क्या हुआ कि हम जैसे ही बैल बजाने लगे तो डॉग के मुंह में से सलाइवा सिक्रीट होना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि अब उसे फूड मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, कंडीशन स्टिमुलस है, एक कंडीशन क्रिएट हो गई कि हम जैसे ही बैल बजाएंगे डॉग के मुंह में से सलाइवा सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, कंडीशन बिहेवियर है। इसमें सबसे फेमस जो है पेवलोव का एक्सपेरिमेंट ही हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि एक तो क्या था, अनकंडीशन स्टिमुलस था, कुछ भी फिक्स नहीं था, फूड था, डॉग को दिया तो डॉग के मुंह में से सलाइवा सिक्रीट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर हमने एक बैल बजाई तो डॉग का रेस्पॉन्स क्या था कि उसके मुंह में से कुछ भी सलाइवा वगैरह सिक्रीट नहीं स्टार्ट हुआ। फिर ड्यूरिंग कंडीशनिंग के टाइम हमने क्या किया, एक कंडीशन क्रिएट करनी, हम लोग बैल बजाते हैं, ठीक है, तो डॉग जैसे ही आता है तो हम उसको फूड दे देते। अब ऐसा हमने बहुत बार रिपीटेड नंबर ऑफ ट्रायल्स किए, मतलब ऐसा करते गए, बैल बजाते गए, फूड देते गए, बैल बजाते गए, फूड देते गए। तो एक टाइम बाद क्या होता है कि हम जैसे ही बैल बजाते तो डॉग के मुंह में से अपना आप ही सलाइवा सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है, एक तरह का कंडीशन बिहेवियर है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने, ठीक है, हमने जो भी पढ़ा है हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते। आज हम लोगों ने बिहेवियर्स के बारे में पढ़े, एनिमल्स के। पहली चीज तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो एनिमल बिहेवियर है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इथायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इथायोलॉजी के अंदर हम लोग इथायोलॉजी जिसको बोलते हैं, इसके अंदर हम 3 तरह के बिहेवियर पढ़ते हैं। एक तो होता है जो जन्मजात बिहेवियर होता है, इनेट बिहेवियर, एक लर्न बिहेवियर होता है जो एनिमल खुद एक्सपीरियंस के बेसिस पर लर्न कर करके सीखता है, किसी भी चीज को लर्न करता है, परफॉर्म कर करके सीखता है। और एक होता है एबनॉर्मल बिहेवियर, ठीक है। हर एनिमल की, कोई भी एनिमल हो उसकी हर स्पीसीज क्या करती है, बिहेवियर करती है कैसा भी, ठीक है, बिहेवियर परफॉर्म करती है। सिंपल से सिंपल और हायर से हायर लाइफ फॉर्म के अंदर बिहेवियर शो होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया, 3 बिहेवियर के टाइप्स बताए। फिर हमने देखा कि इनेट बिहेवियर है, जो जन्मजात बिहेवियर कैसा होता है, तो जन्मजात बिहेवियर फिक्स होता है, ठीक है। इसमें ना तो कोई सीखने की जरूरत है, ना कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जीन्स के द्वारा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ जाता है, या कह सकते हैं पेरेंट्स से बच्चों में आ जाता है, ठीक है। किसके द्वारा आता है, जीन्स के द्वारा, ठीक है। बिहेवियर जो जीन से कंट्रोल होता है उसको क्या बोलते हैं, इनेट बिहेवियर या जन्मजात बिहेवियर, ठीक है। और नेचुरली अकर होता है, नेचुरली होता है, नेचर का रोल होता है, ठीक है। इसमें कोई भी किसी ऑर्गेनिज्म का रोल नहीं है, नेचुरली ऑर्गेनिज्म की हर स्पीसीज में प्रेजेंट
होगा ही, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या कहा था, डॉग क्या होता है, जैसे ही हम डॉग के आगे फूड रखते हैं तो उसके मुंह में से नेचुरली सलाइवा सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, उसको ड्रूल कहते हैं, ठीक है। तो ये इनेट बिहेवियर है, जन्मजात बिहेवियर है, ठीक है। फिर हमने जन्मजात बिहेवियर के इंपॉर्टेंस भी देखी थी कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एनिमल है, वो अगर अपना जन्मजाति बिहेवियर सही से नहीं करेगा तो वो जी पाएगा क्या, नहीं जी पाएगा, ठीक है। फिर मैंने इसमें क्या बोला था कि बेसिक लाइफ फंक्शन होते हैं इनेट बिहेवियर के अंदर, जैसे कि फूड ढूंढना, अपने ऑफस्प्रिंग जो है या अपने कह सकते चिल्ड्रन है उसकी केयर करना, ये सब क्या है, इनेट बिहेवियर एनिमल्स के अंदर। जैसे कि स्पाइडर क्या करता है, अपना वेब बनाता है, वो भी एक जन्मजात बिहेवियर, जन्मजात है, खुद अपना आप ही सीख जाता है स्पाइडर, इसमें किसी को उसको कुछ प्रैक्टिस करने की या लर्न करने की जरूरत नहीं है। बर्ड अपना नेस्ट एक जन्मजात बिहेवियर के थ्रू बनाता है, कैटरपिलर अपना जो कुकून होता है जिससे हमें सिल्क मिलता है, वो भी एक जन्मजात बिहेवियर है। डॉल्फिन वाटर से ऐसे लीप करती है, वो भी उसका जन्मजात बिहेवियर, ठीक है। ये सारे मैंने इसको आपको एग्जाम्पल्स बता दिए थे, ठीक है। और क्या है, अगर कोई भी एनिमल अपना जन्मजात बिहेवियर ही सही से नहीं कर पाएगा तो वो जिंदा रह नहीं पाएगा, उसके जिंदा रहने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे और उसकी जो रिप्रोडक्शन है, उसकी प्रजनन क्षमता भी कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए जन्मजात जो बिहेवियर है, या मैं इनेट बिहेवियर कह दूं, ये नेसेसरी है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। फिर इंटेलिजेंस एंड इनेट बिहेवियर मैंने आपको बता दिया था कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनके अंदर वो इंटेलिजेंट स्पीसीज है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो जन्मजात बिहेवियर होते हैं वो कम देखने को मिलता है, ह्यूमन बींग्स ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके सीखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि न्यूबॉर्न बेबीज का मैंने एग्जाम्पल दे दिया था, ठीक है, इनेट बिहेवियर के अंदर। फिर मैंने आपको लर्न बिहेवियर बताया था कि लर्न बिहेवियर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म कोई भी है वो एक्सपीरियंस के थ्रू किसी भी चीज को सीखता है, उसको लर्न बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। लर्न बिहेवियर इतना रिजिड नहीं होता है, इतना कठोर नहीं होता, जैसे जैसे वो धीरे धीरे इंसान सीखता जाता है, ठीक है। और लर्न बिहेवियर जो है वो आप मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो इन्वायरमेंट के हिसाब से, उसको बार बार बदला जा सकता है लर्न बिहेवियर को, कि इस समय पे ऐसा करना है, इस टाइम पे ऐसा करना है, ऐसा, ठीक है। लर्न बिहेवियर एक एक्वायर्ड बिहेवियर है, जो इंसान खुद एक्वायर करता है, अपनी पूरी जिंदगी में सीखता है, उसको लर्न बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। लर्न बिहेवियर जो है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, जो जितनी ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीसीज होगी उसमें लर्न बिहेवियर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। फिर मैंने आपको थॉर्पे का एक पैराग्राफ, एक डेफिनेशन बताई थी लर्न बिहेवियर की, ठीक है। फिर मैंने आपको सिंपल लर्न बिहेवियर बताया था जिसमें आता है हैबिचुएशन, मतलब किसी भी चीज की हैबिट हो जाना, आदत हो जाना। जैसे मैंने इसके अंदर आपको एग्जांपल दिया था कि प्रेयरी डॉग्स का, कि जो प्रेयरी डॉग्स है वो पहले पहले जब इंसान के फुट स्टेप्स की आवाज सुनते तो वो बहुत ही डर जाते और एक अलार्म कॉल देना शुरू कर देते। फिर जैसे जैसे उनको पता चलता है कि यार इंसान वहां से पास आउट हो रहा है, उसके फुट स्टेप्स की आवाज आ रही, वो हमें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो धीरे धीरे क्या देते, वो एक टाइम ऐसा आता है जब वो अलार्म कॉल देना ही बंद कर जाते हैं, ठीक है। तो ये उसका मैंने आपको एग्जांपल बताया था प्रेयरी डॉग्स का हैबिचुएशन, मतलब किसी भी चीज की हैबिट हो जाना, हैबिट हो जाना किसी भी चीज की। उसके बाद में वो क्या हो जाते हैं कि कोई भी स्टिमुलस है या किसी भी चीज को रेस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, ठीक है। प्रेयरी डॉग्स का एक मैंने आपको इम्प्रिंटिंग का भी एग्जाम्पल बताया था कि इम्प्रिंटिंग भी क्या एक सिंपल है और एक स्पेसिफिक एक टाइप है लर्निंग का, जिसके एग्जाम्पल क्या दिया था, डक्स दी थी, घीस दिया था, ठीक है। जैसे ही डक्स हैच होती है तो वो क्या करती है, अपना फर्स्ट जिस भी एडल्ट एनिमल को देखती है उसको ही क्या करने लग जाती है, फॉलो करने लग जाती है, ठीक है। टिपिकली वो पहला इंसान किसको देखेगी, अपनी मदर को ही देखेगी, तो उसको ही फॉलो करने लग जाएगी। या हो सकता है कि किसी दूसरे एनिमल्स को देख ले या ह्यूमन बींग्स को देख ले तो उसको भी फॉलो करने लग जाएगी। फिर मैंने आपको कंडीशन बिहेवियर के अंदर बता दिया था, पेवलोव का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, कि डॉग के मुंह से